चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। फर्स्ट अपडेट है, अभी इंडिया में सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब कितनी सेफ़ होती है। कितना भी आप कुछ भी कर लो, आपको निकालेंगे नहीं। हाँ, सस्पेंड ज़रूर कर सकेंगे, लेकिन बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि 90,000 गवर्नमेंट जॉब हम लोग कट करेंगे। मतलब 90,000 सिविल सर्वेंट जो है जॉब पे, उनको निकालेंगे। नेक्स्ट अपडेट है, रशिया के प्रेसिडेंट को मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि ब्लड कैंसर हो गया है करके, तो ये बात सच साबित हो रही है। सीक्रेट रिकॉर्डिंग इंटरसेप्ट की है यूक्रेन के आर्मी ने, उसमें कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत बीमार है और ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, अगर मेरे आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा दुनिया में वीट क्राइसिस कितनी हो गई है, क्योंकि यूक्रेन वीट का सप्लायर था बहुत बड़ा। तो यूक्रेन क्योंकि सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो सब बोझा इंडिया पे आ गया है। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड को वीट सप्लाई कर रहा है, लेकिन अचानक इंडिया ने वीट सप्लाई रोक दी है पूरी दुनिया को। तो जर्मनी के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को खूब खड़ी खोटी सुना रहे हैं इसके कारण, और बोल रहे हैं कि इंडिया ने एक्सपोर्ट जानबूझ के रोका है ताकि प्राइजेस बढ़ जाए और उसके बाद वो बेच सके। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया बेच रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि कुछ जो ट्रेडर्स थे इंडिया का जो वीट है वो एक्यूमुलेट कर रहे थे, मतलब जमाखोरी कर रहे थे, और उसका बाद में रेट बढ़ने के बाद वो लोग बेच रहे थे। जैसे इंडिया ने चाइना को कुछ दिन पहले बेचा था वीट, तो उन्होंने क्या किया, चाइना के ट्रेडर्स ने वो वीट अपने पास ही रखा, उसका दाम बढ़ने के बाद फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया। मतलब इंडिया से लिया 50 रुपये किलो में और उन्होंने बेच दिया 70-80 रुपये किलो में पूरे वर्ल्ड को। तो ऐसा इंडिया नहीं चाहता, इसके वजह से इंडिया ने बोला है कि हम डायरेक्ट सरकार को बेचेंगे, ट्रेडर्स को नहीं बेचेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिन्हें वीट की ज़रूरत है उन तक पहुंचेगा। तो वेस्टर्न कंट्री इसका गलत मतलब निकाल रही है और इंडिया पे आरोप लगा रही है कि इंडिया जानबूझ के मौके का फ़ायदा उठा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, अभी रनवे 34 आपने मूवी अगर देखी होंगी तो यहाँ पे पता होगा आपको कि छोटी छोटी गलती बहुत बड़े घटना का कारण बन जाती है। तो डीजीसी है जो कि एविएशन रेगुलेटर है, उन्होंने कहा है कि 42 एयरपोर्ट पे 84 वर्कर को ड्रिंक लेते हुए पकड़ा गया है जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक। अब ये छोटी छोटी गलतियां होती है, लेकिन ये बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है एविएशन इंडस्ट्री में। अभी साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि आप मंगल ग्रह से अगर सैंपल लाओगे यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, तो हो सकता है वहाँ पे कोई वायरस हो जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी खतरनाक हो। तो इसके वजह से पूरे ह्यूमन बींग को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये साइंटिस्ट कहाँ सुनेंगे, ये लोग तो लेके ही आएंगे रिसर्च के लिए। अभी इंडियन ओशन में एक सेशल्स करके कंट्री है, यहाँ पे हम लोग खूब सालों से कोशिश कर रहे थे कि ये लोग हमको एक मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त दे दे, क्योंकि वहाँ से चाइना की और यूएस की शिप काफ़ी गुजरती है और इंडियन ओशन पे दबदबा रखने के लिए हमें वो मिलिट्री बेस ज़रूरी है। तो इन्होंने मिलिट्री बेस की परमिशन तो नहीं दी, लेकिन एक जहाज़ रख सकते हैं हम वहाँ पे नेवल शिप का, ऐसा परमिशन दिया है। तो इंडिया ने अपना नेवल शिप गैरियल वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, ताकि कोई भी ऐसी शिप जो वहाँ से जाए वहाँ पे नज़र रख सके हम। डिवाइस मेकर जो कि फ़ोन बनाते हैं, उन्होंने कहा है कि मार्च 2023 तक 5G आ जाएगा, तो 10,000 रुपये में आपको 5G फ़ोन मिल जाएगा मार्च 2023 तक। नेक्स्ट अपडेट है, अभी यूएस मंदी के कगार पे है। एक क्वार्टर उनका निगेटिव जीडीपी आया है, अगर नेक्स्ट क्वार्टर भी उनकी जीडीपी निगेटिव में गई तो पूरे देश में मंदी आ जाएगी। अगर यूएस में मंदी आ जाती है तो पूरे वर्ल्ड में मंदी आ जाती है। आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि यूएस के स्टॉक मार्केट से कुछ ही हफ्तों में 7 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए। नेक्स्ट अपडेट है, जैसे इंडिया में हमेशा गन फायरिंग ये सब होते रहता है, वैसे यूएस भी कोई कम नहीं है। यूएस में एक न्यूयॉर्क के बंदे ने ब्लैक लोगों पे 10 राउंड फायर गोली चलाई, उसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। अभी टेस्ला ने कहा है कि इंडिया में वो लोग एंट्री करने वाले थे, लेकिन फिलहाल के लिए होल्ड पे डाल दिया है। अभी टेस्ला बोल रहा है कि हम पूरे के पूरे टेस्ला कार आउट ऑफ इंडिया बनाएंगे और यहाँ पे बेचेंगे, बट इंडियन सरकार ने कहा है कि आप एटलीस्ट यहाँ पे कुछ पार्ट बनाओ, नहीं तो फिर यहाँ पे असेंबल तो भी करो, वरना हम आपको आने नहीं देंगे। अगर आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।